राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 का सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके आज हम लोग असाइनमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों असाइनमेंट स्टार्ट करने के पहले आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप जो उसकी सारी एक्सरसाइजेज है सर्कल चैप्टर के 3.1 से लेके 3.5 तक सारी सॉल्व कर लो, समझ लो। एक बार आपने वो कर लिया, फिर आप यहाँ पे आके असाइनमेंट सॉल्व करना, ठीक है। और असाइनमेंट सॉल्व पहले खुद करना, नहीं आया तो सोल्यूशन आगे देखना, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्कल चैप्टर की सारे एक्सरसाइजेस की लिंक मिल जाएगी एंड असाइनमेंट का पीडीएफ डाउनलोड करने की भी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करके पहले खुद ट्राई करना, फिर यहाँ पे आके सॉल्व करना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है असाइनमेंट का, देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। अब असाइनमेंट स्टार्ट करने के पहले दो बातें। फर्स्ट थिंग, मैं एमसीक्यू का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करूंगा, वो आपको खुद करना है। अगर इफ यू वांट कि आपको आंसर अपना क्रॉस चेक करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आपको आंसर आपका वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। सेकंड थिंग, सारी की सारी एक्टिविटी भी आप खुद करोगे, उसमें आंसर्स दिया होता है तो वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोल देना, मैं वहां पे आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये दो चीजें आप करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन मेरे मैं खुद करूंगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या कह रहा है देखो, अब पहले क्वेश्चन में कह रहा है इफ ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पहले ही लाइन पे बोल दिया भाई साहब ये जो ABCD है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके अंदर बोल रहा है इफ एंगल B इज 1 1 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल D। अब क्या बोला है मेरे पास, ये जो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है कोई, तो ABCD ये साइक्लिक है। अब अगर ABCD साइक्लिक है तो खास बात क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या है, सामने वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सम 180 होता है। एज क्या है मेरे पास, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। इसका क्या मतलब हो जाएगा, ये बात इंप्लाई कर देगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल C इज 180 होगा, दूसरा एंगल B प्लस एंगल D ये भी 180 होगा। अब मुझे किसकी बात कर रहा है, वो B और D की, तो B की वैल्यू दे रखा है, पुट कर दो। 110 प्लस एंगल D इज 180, एंगल D इज 180 माइनस 110, एंगल D दे रखा है 70 डिग्री। क्वेश्चन થઈ गया खत्म, ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला भी सेम कॉपी पेस्ट, बस एंगल चेंज किया है। क्या कह रहा है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज 75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल D। वही काम, अगर कोई ABCD साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, एज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। तो ये चीज क्या इंप्लाई कर देगी, एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करो, एंगल B इज 75 प्लस एंगल D इज 180, एंगल D विल बी 180 माइनस 70 का 5, कितना हो जाएगा, एंगल D विल बी कितना होगा, 105, 105। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C 6 सेंटीमीटर। जो सर्कल दे रखा है C, सर्कल विद सेंटर C, इसका जो रेडियस है R वो मुझे 6 सेंटीमीटर दिया है, पहली चीज। फिर कह रहा है AB इज टेंजेंट एट पॉइंट A, जो ये टेंजेंट है कहाँ पे, पॉइंट A पे। फिर बोल रहा है भाई साहब आप एक काम करिए एंगल CAB का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखो एंगल CAB दिख रहा है क्या, CAB तो दिख ही नहीं रहा है, बराबर ना, ये सेंटर है। CAB कैसे बनेगा, CAB ये वाला एंगल पूछ रहा है क्या वो, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, सर्कल का टेंजेंट जहां पे सर्कल को टच कर रहा है उसी पॉइंट पे रेडियस ने टच कर दिया। तो यहाँ पे क्या, पहला थ्योरम जो हमने चैप्टर का पढ़ा है टेंजेंट थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल चीज, कुछ नहीं, एक लाइन का आंसर, बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल CAB इज 90 डिग्री। बस ये दो लाइन लिखोगे, एक मार्क आपके जेब में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वो कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD। पहले लाइन पे उसने कह दिया कॉर्ड AB और CD कॉन्ग्रुएंट है। फिर कह रहा है मेजर ऑफ आर्क AB इज 120 देन फाइंड द मेजर ऑफ आर्क CD। देखो क्या बोला है, AB और CD दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट देने के बाद उन्हीं दोनों के आर्क की बात कर रहा है। यहाँ पे थ्योरम हमने पढ़ा था,
क्या था? प्रैक्टिस सेट 3.4 के लिए आई थिंक सो। कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट, और दूसरा था आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड और कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब है? अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तो उसको करस्पॉन्ड करने वाली आर्क कॉन्ग्रुएंट, अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट तो उसको करस्पॉन्ड करने वाले कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या है? कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिया है ना, क्या दिया है मुझे? देयरफॉर पहली चीज कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, ये दे रखा है। ये इंप्लाई क्या कर देगा? ये इंप्लाई कर देगा देयरफॉर आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। अब अगर दो आर्क कॉन्ग्रुएंट हो तो क्या होगा? दोनों का मेजरमेंट इक्वल होगा। ये इंप्लाई कर देगा मेजरमेंट ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ आर्क CD। अब AB की वैल्यू कितनी है? 120, तो CD कितना हो जाएगा? देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क CD इट विल बी 120 डिग्री। क्वेश्चन 4 हो गया खत्म। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या है। तो बच्चों देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सर्कल्स विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर इंटरनली, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दो सर्कल है, एक का रेडियस है 7, एक का रेडियस है 4, दोनों एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, तो उनके सेंटर का डिस्टेंस निकालो। अब यहाँ पे दो थ्योरम्स है। जब सर्कल बाहर से टच करेंगे तो क्या होगा, और जब अंदर से टच करेंगे तो क्या होगा। अब पहला थ्योरम क्या था? अगर सर्कल बाहर से टच करेंगे तो दोनों के सेंटर का डिस्टेंस क्या था? दोनों के रेडियस का सम r1 प्लस r2। अब अगर सर्कल्स इंटरनल यानी अंदर से टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे बड़ा रेडियस क्या है? ये, छोटा वाला ये, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज, क्या हो जाएगा? बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, r1 माइनस r2। यहाँ पे हमेशा हम लोग बड़े वाले रेडियस को r1 मानेंगे, छोटे वाले को r2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा r1 माइनस r2। वैल्यूज पुट करो, r1 इज 7, r2 इज 4, तो डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ देयर इज अ सर्कल with radius 5 centimeter, ठीक है, if a radius of a circle is 5 centimeter then find the length of longest chord of that circle। मेरे पास रेडियस दिया और लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछा है। क्या होती है? क्लास 8 9 में पढ़ा है। सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज क्या? डायमीटर। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर longest chord of any circle is diameter of that circle। बराबर यही है। तो therefore क्या हो जाएगा? डायमीटर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, तो ये हो जाएगा 2 × 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर विल बी 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ, therefore the length of longest chord is 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब इसमें कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। प्रैक्टिस सेट 3.1 का आखिरी क्वेश्चन दे रखा है। ये क्या होता है? अगर सर्कल के अंदर, एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट्स है तो उनका डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू देयर डायमीटर। ये बात याद रख लो। क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन any two parallel tangents of a circle is equal to diameter of that circle। so therefore क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डायमीटर। डायमीटर क्या हो जाएगा? विच इज 2 × रेडियस।
तो ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस कितना दिया है 4.5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1B। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्टिविटी है वो आप खुद करोगे, मैं 2B से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है देखो, क्या कह रहा है, डायग्राम बना के दिया है और बोला इन दिस फिगर M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, M is the center of the circle, KL is tangent of a circle touching the circle at point L। फिर बोल रहा है MK की वैल्यू 12 है। कहाँ पे ये MK, देखो ये MK 12 दिया है। फिर कह रहा है KL, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 6√3। और फिर कह रहा है वो कि ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है वो फाइंड करो। ध्यान से देखो सर्कल का रेडियस क्या है, ये ना, तो वो कुछ नहीं, यहाँ पे ML दैट इज क्या फाइंड करना है, ML की वैल्यू निकालनी। ये बोला नहीं कि हमको समझना है कि ML निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, सर्कल में सर्कल है, टेंजेंट पॉइंट L पे टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रहा है उसको सेंटर से जोड़ दिया, तो वहां पे जो एंगल क्रिएट होगा 90 डिग्री का होगा बाय टेंजेंट थ्योरम। हमने पढ़ा है ये चीज। तो यहां से फर्स्ट लाइन में क्या बोल दूंगा सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में, देयरफॉर बाय टेंजेंट थ्योरम एंगल MLK इज ऑफ 90 डिग्री। पहली बात बोल दी। अब जैसे ही मैंने बोला कि भाई साहब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देखो जरा ध्यान से, बनेगा ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल MLK इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या लिखा है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये पूरा वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में चलेगा नहीं, तो क्या लिखोगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब हमको एक बात पता है, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ के आए, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल लगा हम किसको बुलाते हैं, पाइथागोरस भाग के आएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल आया तो यहाँ पे किसको बुलाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पे। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस का थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है हमारे पास, हाइपोटेनियस MK का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ML का स्क्वायर प्लस KL का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। क्या है मेरे पास MK कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ML तो फाइंड करना है, प्लस KL कितना दिया है 6√3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा देखो, अब 12 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 144 इक्वल टू ML का स्क्वायर एज इट इज प्लस 6√3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, √3 इज √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इट विल बी 108। 108 को यहाँ भेज दो तो 144 माइनस 108 इज इक्वल्स टू ML का स्क्वायर। ML स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना बच रहा है देखो, 36 आना चाहिए क्या, 36। तो ML क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट लेने के बाद 6, मिल गया ML दैट इज रेडियस इक्वल टू 6 यूनिट्स। क्वेश्चन 1 हो गया खत्म। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, मेजर ऑफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल फॉर्म बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज 2x डिग्री एंड 7x डिग्री। और उसके बाद बोलता है फाइंड द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क क्या होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी। अब 7x बड़ा होगा या 2x बड़ा होगा, ऑब्वियसली 7x बड़ा होगा, मतलब ये मेजर आर्क है, ये माइनर आर्क है, बराबर। और मुझे बोला है माइनर आर्क की वैल्यू निकालो। हमने थ्योरम पढ़ा है, क्या है थ्योरम, कि एक सर्कल के अंदर चाहे जितनी भी आर्क बन जाए सबका सम 360 डिग्री होगा, 180 360, बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ measure of all the arcs of a circle is कितना 180 नहीं 360, 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम भी 360 मिलना चाहिए। तो देयरफॉर 2x प्लस 7x इज 360, 9x इज 360। x की वैल्यू हमने निकाल दी 360 अपॉन 9, कितना आ रहा है 9 1 जा 4 जा, क्या x का वैल्यू आ गया 40। अब मुझे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है माइनर आर्क निकालो। देयरफॉर माइनर आर्क
क्या है माइनर आर्क इज 2 इंटू एक्स डिग्री, तो इट विल बी 2 इंटू 40 डिग्री, इट विल बी 80 डिग्री। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। देखते हैं थर्ड वाला क्या है। थर्ड वाले में ये डायग्राम बना के दिया। अब सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज 3.4, आखिरी के 2 क्वेश्चंस अगर याद होगा तो। बताया मैंने जब भी डायग्राम क्रिएट होगा तो वो ये वाला एंगल पूछेगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसके 2 आर्क बन रहे हैं, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ी 1/2 इंटू बड़ी वाली आर्क माइनस छोटी वाली आर्क। ये बता चुका हूँ एक्सरसाइजेस में, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखो बोला क्या है, मुझे बोला है मेजर ऑफ आर्क DXE, कहाँ है DXE, इसका मेजर दिया है 105। फिर AYC, ये AYC जो छोटी वाली आर्क है ना, ये वाली, ये इसकी वैल्यू दिया है 47, और बोल रहा है फाइंड एंगल DBE, कहाँ है एंगल DBE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल DBE के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क, बड़ी वाली कौन सी है DXE, इसमें से माइनस करना पड़ेगा मेजर आर्क AYC, यही है हमारा फॉर्मूला। पुट कर दो वैल्यूज, therefore एंगल DBE क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू DXE का मेजरमेंट क्या है 105, माइनस AYC का मेजरमेंट क्या है 47, क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू 105 माइनस 47। करो जरा, देखो क्या आंसर आ रहा है। 105 में से 47 गया, कितना हो जाएगा 58 समथिंग आ रहा है क्या, देखो जरा 58 मिला। तो ये क्या हो जाएगा 58 डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 58 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, बचा एक 2 9 जा, तो एंगल DBE कितना आया हमारे पास 29 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस क्या दे रखे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कॉर्ड AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। फिर बोला है एंगल ABE कौन सा है, देखो एंगल ABE ये वाला एंगल दिया है, ठीक है, और मेजर आर्क AE इज 75 दिया है, और बोला है मेजर आर्क DC निकालो। वैसा क्वेश्चन आया तो फिर ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, जब 2 कॉर्ड्स कट करेंगे और अंदर एंगल क्रिएट होगा तो क्या होती है एंगल की वैल्यू, एंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सामने वाली आर्क प्लस पीछे वाली आर्क, ये होता है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एंगल ABE को क्या लिख सकता हूं मैं 1/2 इंटू मेजर आर्क, उसके एंगल के सामने वाली आर्क कौन सी है AE, प्लस उसके पीछे वाली आर्क कौन सी है मेजर आर्क, उसके जस्ट पीछे क्या है DC। यही थ्योरम हमने पढ़ा है। ये क्या हो जाएगा 1/2 एंगल ABE कितना दे रखा है, AB इज 180, पुट कर दिया उसका वैल्यू, इनटू एंगल, अब मेजर आर्क AE कितना दिया है, AE दिया है 75 प्लस मेजर आर्क DC एज इट इज, जो 2 है वहां भेज दो, 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा 360 इक्वल टू ये 75 प्लस मेजर आर्क DE। अब मुझे मेजर आर्क DE फाइंड करना है, 75 को वहां भेज दो, तो 360 माइनस 75 इज इक्वल्स टू मेजर आर्क DE नहीं है DC है, DC क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, देयरफॉर मेजर आर्क DC कितना मिलेगा 360 में से 75 क्या, कितना बचेगा 300 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा देखो 280 का 5, दैट विल बी द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, 2 मार्क के लिए पूछा है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल क्वेश्चन, क्या बोला है देखो, डायग्राम बना के दिया है, फिर कह रहा है PQ टचेज द सर्कल एट पॉइंट P, मतलब ये PQ जो है पॉइंट Q पर सर्कल को टच कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट है। फिर कह रहा है PQ का वैल्यू 12 है, मतलब ये PQ का वैल्यू 12 दिया है। फिर बोल रहा है PR ये वाला वैल्यू 8 दिया है, और बोला है PS निकालो, बराबर। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट और बगल में सीकेंट, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम लगेगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट
थियरम क्या हो जाएगा, टेंजेंट का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू जो सेगमेंट बने उसमें छोटा वाला इंटू बड़ा वाला, छोटा क्या है पी आर इंटू वहीं से बड़ा वाला क्या है पी एस, यही होगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, पी क्यू दिया है, देखो पी क्यू कितना दिया है 12, तो ये 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है, पी आर 8 इंटू पी एस, तो देयरफॉर पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 का स्क्वायर विल बी 144 अपॉन 8, करो डिवाइड कितना आएगा देखो 8 1 जा बराबर कितना बचेगा 8 1 जा और फिर 8 8 जा, पी एस की वैल्यू हो गई 18 यूनिट्स। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम बना के दिया है और फिर कह रहा है वो इफ एंगल ECF इज 70, कहाँ है ECF, ECF ये वाला एंगल दे रखा है। फिर कह रहा है मेजर एंगल DGF, कहाँ है ये देखो DGF, इसकी वैल्यू दे रखी है और फिर बोला है फाइंड करो मेजर आर्क DE, कहाँ है DE ये निकालना है और DEF फाइंड करना है, कहाँ है DEF मतलब इन दोनों का सम फाइंड करना है। ठीक है, अब दिया क्या है, पहले लाइन पे ही दे रखा है ECF 70 है, देखो ये ECF क्या सेंट्रल एंगल है, क्या ऐसे बोल दूं सॉल्यूशन में एज एंगल ECF इज सेंट्रल एंगल। हमको एक बात पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है उसकी वैल्यू उसकी वैल्यू और उसके सामने वाले आर्क की वैल्यू सेम होती है, तो ये ECF सेंट्रल एंगल है, सेंटर पे बन रहा है, तो इसकी ये जो एंगल है इसकी वैल्यू इससे सेम हो जाएगी आर्क EF से, तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा मेजर आर्क EF इज इक्वल टू एंगल ECF, तो यहां से क्या हो जाएगा देयरफॉर मेजर आर्क EF कितना मिल जाएगा, EC कितना है 70, चलो भाई साहब पहली वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब यहाँ एक और एक थ्योरम अप्लाई होगा। मुझे ये बात पता है, क्या पता है कि एक सर्कल में चाहे जितनी आर्क बन जाए सबका सब 360 होगा। यहाँ पे 4 आर्क बन रही है, जरा देखो चेक करो ध्यान से, दिख रही है 4 आर्क, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिर्फ 3 आर्क है 4 नहीं है, देखो 1 2 और 3, सिर्फ 3 आर्क बन रही है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इन तीनों का सम 180 आएगा। क्या है मेरे पास थ्योरम, क्या है थ्योरम हमारे पास, थ्योरम है सम ऑफ measure of all the arc of a circle is 360 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे 3 आर्क है, तीनों का सम 360 आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये देयरफॉर मेजर आर्क बड़ी वाली कौन सी है DGF प्लस मेजर आर्क दूसरी कौन सी है DE प्लस मेजर आर्क EF, इन सब का सम कितना आ जाएगा 360 डिग्री, बराबर ये मिल जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, DGF कितना है ये दे रखा है 200 प्लस मेजर आर्क DE पता ही नहीं है प्लस मेजर आर्क EF कितना है EF अब ये भी निकाला है 70 इज 360, तो ये 200 प्लस 70 270 हो जाएगा, वहां भेज दो माइनस 270, देयरफॉर मेजर आर्क DE will be 360 माइनस 270 कितना बचेगा 70 और यहां से 60 90 डिग्री। चलो भाई साहब ये वैल्यू तो आ गई। अब क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क DEF फाइंड करना है। अब जरा DEF को ध्यान से देखो, दो लोग से मिलके बन रहा है क्या, देखो DEF ये इन दोनों आर्क का सम है और इन दोनों आर्क की वैल्यू हमारे पास है, DE की भी वैल्यू है और EF की भी वैल्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा देयरफॉर मेजर आर्क DEF को क्या लिख सकता हूं मैं, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF बराबर है, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। मेजर आर्क DE कितना है DE अभी अभी निकाला है 90 प्लस EF कितना है 70, करो ऐड कितना आ गया 160। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले फिर से वही क्वेश्चन नंबर 3A एक्टिविटी आप खुद करोगे, 3B मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
अब 3B का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, ये डायग्राम बना के दिया है, उसके अंदर कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फिर कुछ तो बनाया, दो एंगल क्रिएट किया, फिर कह रहा है एंगल QPR कहाँ है, देखो QPR ये वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री, फिर बोला है मेजर आर्क PYR कहाँ है, PYR इस आर्क की वैल्यू दे रखी है 160 डिग्री, ठीक है, और बोल रहे थे फाइंड करो मेजर ऑफ आर्क QXR, एंगल QOR और एंगल PQR। अब क्या क्या हो रहा है देखो जरा सोल्यूशन में इसके। पहली चीज मुझे क्या दिया है, वी हैव एंगल QPR इज 70 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो ये जो एंगल QPR है ये कहाँ इंस्क्राइब्ड हुआ है और इसने किसको इंटरसेप्ट किया, जरा देखो QPR, एंगल QPR is inscribed in the arc QPR and intercepted by arc QR। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू उसके सामने वाले आर्क का आधा हो जाएगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, सही है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल QPR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क QR। हम लोग ये कर सकते हैं क्या, तो इट विल बी, अब मेरे पास QPR का वैल्यू है, कितना है QPR 70 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मेजर आर्क QXR, QR यानी यहाँ पे बीच में x नहीं लिखा था मैंने, QXR 2 को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा ये 70 इंटू 2 तो 140 इज इक्वल्स टू मेजर आर्क QXR। तो मुझे वैल्यू मिल गई क्या, मेजर आर्क QXR की 140, पहला काम खत्म, यानी ये जो एंगल था मेरे पास आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, अब मुझे चाहिए एंगल QOR। जरा देखो QOR कहाँ है, मुझे ये वाले आर्क की वैल्यू मिली, ठीक है, ये QOR क्या ये वाला एंगल है क्या, कौन सा एंगल है, सेंटर में बन रहा है, सेंट्रल एंगल है। तो यहां पे मुझे क्या है, सेकेंड थिंग एंगल QOR इज सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। और हमको एक बात पता है, क्या पता है, कि सेंट्रल एंगल की वैल्यू इज इक्वल टू उसके सामने वाली आर्क, इसके सामने वाली कौन सी आर्क है, QXR। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, एंगल QOR इक्वल टू मेजर आर्क QXR। और इन भाई साहब की वैल्यू तो अभी अभी निकाली है 140, तो एंगल QOR इज 140 डिग्री, सेकेंड पार्ट भी थी गया। थर्ड पार्ट क्या है, देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, एंगल PQR की वैल्यू फाइंड करो। जरा देखो PQR एंगल कहां पर है, PQR ये वाला है क्या, एंगल PQR। यहां पे कुछ अगर बनाने की कोशिश करो तो ऐसे बनेगा ये वाला एंगल। अब ये जो एंगल PQR है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर सर्कल कुछ बनाऊं अच्छे से मैं सिर्फ PQR के लिए, तो कुछ ऐसा बन रहा है PQR, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और इसके जस्ट सामने कौन सी आर्क है, PYR। देखो जरा ध्यान से कि ये जो एंगल PQR है इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क PQR एंड इंटरसेप्टेड बाय आर्क PYR। अब अपने को फिर से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाना पड़ेगा क्या, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इस एंगल की वैल्यू इज हाफ ऑफ उसके सामने वाली आर्क। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, एंगल PQR is half of major arc PYR। क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ मेजर आर्क PYR। अब PYR की वैल्यू कितनी है 160, ये क्या हो जाएगा, एंगल PQR विल बी 80 डिग्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड वाला क्या दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 थ्योरम्स है, तो थ्योरम हम लोग अलग से करने वाले हैं, तो वो अभी नहीं करेंगे, हम लोग सीधा स्टार्ट कर रहा हूं मैं अब क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है, अब क्या कह रहा है, डायग्राम बना के दिया है, फिर कह रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। कहाँ है, ABCD, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, फिर क्या क्या बोला है उसके अंदर, वो कह रहा है कॉर्ड AB और CD, AB
और AD इक्वल है। फिर कह रहा है एंगल BCD, कहाँ है एंगल BCD? BCD इसकी वैल्यू 70 दे रखी है, बराबर। ये वाला एंगल की वैल्यू 70 दिया है और वो इन सारी चीजों को फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब मेरे पास पहली चीज तो क्या दिया है? फर्स्ट थिंग मेरे पास दे रखा है एंगल BCD, ये 70 है पहली चीज। अब अगर ये 70 है तो मुझे क्या पता चलेगा? यहाँ पे इनसाइड एंगल थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? देखो, अगर ऐसे डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे BCD है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? उसके सामने वाली आर्क का आधा हो जाएगा। देयरफॉर बाय inscribed angle theorem, angle BCD will be half of major arc। क्या है ये? ऊपर BD यानी BAD। चलो भाई साहब, इतनी तो वैल्यू आ गई। अब ये 70 दिया है, पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 70 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मेजर आर्क BAD, बराबर। टू को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा? यहां से मुझे मिल जाएगा मेजर आर्क BAD। ये कितना दे रखा है? ये है 140। चलो ये तो मिल गया, सेकेंड वाला डन है, ठीक है। मेजर आर्क BAD मेरे पास आ गया, ठीक है। चलो एक वैल्यू मिली। अब जरा ध्यान से देखो, पूरा सर्कल क्या दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं क्या? BAD प्लस आर्क BCD, तो इन दोनों का सम 180 निकलेगा और मुझे BCD फाइंड करना है। मैंने BAD ढूंढ दिया, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी हमको पता है क्या है? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द आर्क ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं कह सकता हूं क्या? मेजर आर्क BAD प्लस मेजर आर्क BCD इज 360 डिग्री। इनकी वैल्यू तो अभी निकालिए 140, तो 140 प्लस मेजर आर्क BCD इज 360 डिग्री। तो देयरफॉर मेजर आर्क BCD कितना हो जाएगा? 360 माइनस 140 कितना आ रहा है? मेजर आर्क BCD कितना हो जाएगा? जरा देखो, 360 में से 140 गया, कितना बचेगा? 220। देखो जरा, चलो ये भी मिल गया। अब बचा क्या? एंगल ABD फाइंड करना है। अब ABD कहाँ है? ABD ये वाला एंगल, ये कॉर्नर वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल निकालने के लिए एक और बात समझना, मुझे दिया क्या है इसमें? मुझे दे रखा है कि ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दोनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट, तो बाय द थ्योरम कि आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड और कॉन्ग्रुएंट, ये जो दोनों आर्क है ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी क्या? बराबर। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? एज AB इज इक्वल टू CD, ये बात मुझे इंप्लाई कर देगी मेजर आर्क BA यानी मेजर आर्क AB बराबर हो जाएगा मेजर आर्क CD के। ये बात मुझे मिल जाएगी क्या? क्लियर है ये चीज? अब ये दोनों का मेजर सेम है, मैं इनको x बोल देता हूं, लेट ये x हो गए, ठीक है। अब एक और चीज है, ऑब्जर्व करना, ये पूरी चीज है, ये BAD, ये आर्क BAD क्या इन दोनों से ही मिलके बन रही है क्या? देखो यहाँ पे CD नहीं, यहाँ पे AD आएगा ना, AD, CD नहीं AD। ये जो दोनों आर्क है, ये वाली, ये आर्क BAD इन दोनों से ही मिलके बन रही है क्या? तो मैं लिख सकता हूं कैसे? मेजर आर्क BAD जो है मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क AD है, और इन दोनों को इक्वल है, और मैंने इनको x माना था, तो ये हो गया x प्लस x। इसकी वैल्यू कितनी है? BAD 140। तो यहां से क्या मिल रहा है? 2x इज 140, x की वैल्यू आ गई 70। चलो भाई साहब, x तो 70 मिला। अब जैसे ही x 70 मिला, मैं क्या ये कह दूं कि ये आर्क AB और AD दोनों 70 के हैं? तो मैं बोल दे रहा हूं देयरफॉर मेजर आर्क AD इज ऑफ 70 डिग्री। मैंने इसको ले लिया भाई साहब, ये 70 है। अब क्या हो रहा है जरा देखो, ठीक है।
मुझे फाइंड क्या करना है वो नहीं बोलना है। ए बी डी कहाँ है, ए बी डी। अगर डायग्राम अलग से बनाओ सिर्फ ए बी डी के लिए तो कैसे हो रहा है, ए बी और डी ऐसे कुछ है। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। अब ये एंगल ए बी डी कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है और किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क एडी को इंटरसेप्ट कर रहा है क्या। तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम इस एंगल की वैल्यू ये आर्क का आधा हो जाएगा। यहां से लिख सकता हो क्या, देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल ए बी डी विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क एडी। देखो जरा, हो जाएगा। अब मेजर आर्क एडी की वैल्यू तो मैंने निकाल रखी है, कितनी है 70। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी विल बी हाफ इंटू 70, देयरफॉर एंगल ए बी डी कितना आ गया 30 का 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। और इसी क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, इसके पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।